उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे। तो मेथड होगा हमारा पब्लिक, ओके, उसको हम रखेंगे बुलियन टाइप का कि बस ट्रू और फॉल्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोकन है एक्सपायर्ड या नहीं है। ओके, सो इस टोकन एक्सपायर्ड, इस नाम से मैं मेथड बना लेता हूँ। तो इनपुट में हम क्या लेंगे, इसके टोकन हमारा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग टोकन। तो बेसिकली हमने अब क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लेम्स निकालेंगे। देन क्लेम्स में ही हमारी सारी डिटेल पड़ी है, तो क्लेम्स से ही हम हमारा टोकन भी हमारा एक्सपायरेशन टाइम भी चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट क्लेम्स, यहाँ पर मैं अपना टोकन पास कर देता हूँ, देन डॉट, देन यहाँ पर ये देखो आप सेट एक्सपायरेशन गेट एक्सपायरेशन टाइम। ओके, सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपना गेट एक्सपायरेशन से गेट एक्सपायरी टाइम यहाँ से निकाल सकता हूँ। और वह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेक कर लूँगा डॉट बिफोर लगा के। तो बिफोर क्या करेगा कि किस डेट तक है, अगर जो करंट डेट है वो उससे ज़्यादा हुई तो ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा कि हाँ आपका टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट से आगे निकल चुका है। तो हम यहाँ पर अपनी करंट डेट जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो न्यू और डेट। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमें ट्रू या फॉल्स के अंदर जो हमारा बिफोर मेथड है वो रिटर्न कर देगा ये जो है वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं हो चुका। ओके, सो यहाँ से हमारा टोकन एक्सपायर्ड चेक करने का मेथड बन गया। अभी लास्ट हमने मेथड बनाना है हमारे टोकन को वैलिडेट करने का। ओके, सो पब्लिक, ओके, देन मैं इसको भी बुलियन टाइप का ही रख लेता हूँ, जो हमें इतना बता देंगे कि हमारा टोकन वैलिड है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ वैलिड डेट टोकन। ओके, एंड वही इनपुट में मुझे क्या लेना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं वैलिडेट कैसे करूँगा, मैं टोकन को, मैं टोकन का जो यूज़र नेम है वो निकालूंगा और उससे हमारा जो बेसिक यूज़र नेम है उसके साथ मैं चेक करूँगा कि वो दोनों वैलिड है या नहीं है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़र नेम दो फील्ड ले लेता हूँ। सो बेसिकली हम इस मेथड में क्या चेक करेंगे कि जो टोकन हमारे पास आ रहा है वो टोकन और यूज़र नेम, उस टोकन के अंदर जो यूज़र नेम है और जो हमें गिवन यहाँ पर यूज़र नेम है इस मेथड में, वो दोनों सेम है या नहीं है। ऑल्सो हम वैलिडेट टोकन के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा टोकन एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे, जिसके लिए हमने ये ऊपर मेथड बनाए थे हमारा टोकन एक्सपायर और यूज़र नेम के। ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर देखते हैं हम कि यूज़र नेम जो है हमारा वो इक्वल है या नहीं है किसके, जो यूज़र नेम हमारे टोकन के अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम मेथड को यूज़ करूँगा और इसको टोकन प्रोवाइड करवा दूँगा। और मैं अब यहाँ पे क्या चेक हो जाएगा हमारा, सिंपली कि जो यूज़र नेम है, जो हमें गिवन यूज़र नेम है हमारी मेथड में, वो इक्वल है कि नहीं है जो टोकन के अंदर यूज़र नेम है। ओके, और उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा जो, मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पर दूसरी कंडीशन की, जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं हुआ अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोकन एक्सपायर्ड और इसके अंदर मैं अपना टोकन प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर टोकन एक्सपायर हुआ तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि टोकन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तभी हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे क्या करूँगा, नोट भी लगा दूँगा। अब क्या होगा कि अगर मेरा टोकन एक्सपायर नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल्स होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं इस कंडीशन को ओके बॉक्स में लगा देता हूँ, और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो हमारी फाइनल आउटपुट हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पर जस्ट वैलिडेट कर लिया कि हमारा जो गिवन यूज़र नेम है वो टोकन में जो यूज़र नेम है उसके इक्वल है या नहीं है। ऑल्सो हमारा टोकन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये बेसिक वैलिडेशन हमने यहाँ पर वैलिडेट टोकन में लगा दी है। तो यहाँ पर हमने जो हमारी JWT यूटिल क्लास बनानी थी उसके सारे बेसिक मेथड हमने यहाँ पर बना लिए हैं, जिनका हमें आगे यूज़ करना होगा हमारी डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अभी हमने जो नेक्स्ट क्लास बनानी है वो हमने बनानी है कि हम हमारी जो ऑथेंटिकेशन है उस पर हम क्या क्या फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, जब कोई भी API को कॉल लगाएगा हमारी, तो वो उसके हेडर के अंदर हमें टोकन पास करेगा हमारा।
ओके, सो उस टोकन को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे उस टोकन को उस रिक्वेस्ट के हेडर से निकालेंगे, देन उसके ऊपर बेसिक, जैसे सबसे पहले हम हमेशा JWT टोकन के लिए लगाते हैं कि उसके सबसे पहले बीयरर लगा होना चाहिए, हम बीयरर टोकन कंसीडर करते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो टोकन है उसके पहले बीयरर लगा है या नहीं लगा है, देन वो टोकन वैलिड है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर वैलिडेट टोकन का मेथड बनाया है जिससे हम चेक करेंगे कि हाँ हमारा टोकन वैलिड है या नहीं है। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। हमारे टोकन के और जितने भी हमने फ़िल्टर्स लगाने हैं टोकन पे वो हम पहले ही लगा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ओके, सो मैं यहाँ पर JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर नाम से यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ। और ये क्लास जो होगी वो हमारी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करेगी, विच इज़ वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। ओके, सो ये क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट के अंदर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल लगती है इस क्लास को। तो इस क्लास को अगर हमने यहाँ एक्सटेंड कर लिया तो अब हम इसके मेथड को यहाँ पर बॉडी दे सकते हैं। ओके, सो मैं इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डू फिल्टर इंटरनल है ये क्या होगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले इस मेथड को कॉल लगती है। तो यहाँ से हमें उसका रिक्वेस्ट मिल जाएगा, उसका रिस्पॉन्स क्या जाना है, वो उसकी फ़िल्टर चेंज सारी डिटेल हमें इस मेथड में मिल जाती है। एंड इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट में से टोकन निकाल सकते हैं और उस पर जो भी वैलिडेशन हमने परफॉर्म करनी है वो हम यहीं पर कर सकते हैं। और अगर वो गलत हुआ तो हम यहीं से उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिक्वेस्ट के अंदर से हमारा जो हेडर से टोकन निकालना है हमने वो काम करते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो टोकन आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जो ऑथराइजेशन ओके और हेडर। तो हम सबसे पहले हेडर में निकालते हैं कि हमारी ऑथराइजेशन फील्ड है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आ रही है। तो हमेशा जो हेडर के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, गेट हेडर मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फील्ड का नाम प्रोवाइड करवाते हैं कि टोकन हमारे किस फील्ड के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली हमारे ऑथराइजेशन फील्ड के अंदर टोकन आता है। ओके, तो ऑथराइजेशन, सो इस फील्ड के अंदर हमारा टोकन आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के सिंपल हेडर में से इस टोकन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस टोकन के सबसे पहले बीयरर भी लगा होना चाहिए एंड देन बीयरर के बाद में हमारा जो टोकन होता है वो स्टार्ट होता है। एक फिक्स स्ट्रिंग होती है जो टोकन की सबसे पहले लगती है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बीयरर। ओके, सो हमें वो भी चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने टोकन के अंदर से डिटेल जो बेसिक हमने निकालनी है वो हमारे यूज़र नेम की निकालनी है और साथ में हमने बीयरर के आगे से टोकन निकालना है। ओके, दो चीज़ें करनी है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो ऑथराइजेशन हेडर है वो एक तो नल नहीं आना चाहिए, यानी ऑथराइजेशन हेडर के अंदर पहले कुछ डिटेल होनी चाहिए। अगर नल है तो हम यहीं से रिवर्ट हो जाएंगे। ओके, और उसके साथ हम क्या चीज़ चेक करेंगे, वो सेकंड। ओके, उसके साथ हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो ऑथराइजेशन हेडर है ये स्टार्ट होना चाहिए किससे, बीयरर से। ओके, जैसे मैंने आपको बताया बीयरर और स्पेस। तो हमारा ऑथराइजेशन और हेडर जो है, जो हमारा हेडर आएगा ऑथराइजेशन के अंदर जो डिटेल आएगी वो एक तो बीयरर से स्टार्ट होनी चाहिए और दूसरी चीज़ वो नल नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन हमने यहाँ पर चेक करनी है हमारे टोकन को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले। तो हम ये कंडीशन लगा लेते हैं। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, JWT टोकन तो मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ से टोकन जो मैंने निकालना है अब अपने हेडर से, तो वो कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली JWT टोकन इज़ इक्वल टू एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टोकन जो मैंने मेथड बनाया था उसको यूज़ कर सकता, या फिर मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूँ, यहाँ हेडर के अंदर से सब स्ट्रिंग करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल ऑथराइजेशन हेडर डॉट, ये एक स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ से सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे जो सबसे पहले कितनी इंडेक्सेस को छोड़ना है, तो आप देख सकते हो 3 एंड 3 6 का बीयरर है एंड एक उसके बाद स्पेस होगा। तो मुझे टोटल 7 लेटर यहाँ पर छोड़ने हैं और 7 लेटर से आगे की जो डिटेल है वो मेरा टोकन होगा। देखो किस टाइप से होगा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो ये टोकन कुछ इस टाइप से होगा, बीयरर देन स्पेस
एंड देन आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, वो मेरा टोकन होगा। तो मुझे इतनी स्ट्रिंग जो है डी से पहले की इतनी को रिमूव करके इससे आगे से टोकन उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लिखूँगा कि 7 स्पेस तक छोड़ दो, उसके बाद की जो स्ट्रिंग है उसको उठा लो, तो वो हमारा JWT टोकन हो जाएगा। उसके अलावा हमें टोकन के अंदर से वैलिडेट करना है अगर टोकन को, तो यूज़र नेम भी चाहिए होगा, जो हमने यूज़र नेम उसको बनाते टाइम डाला था। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग यूज़र नेम नाम से, एंड मैं यहाँ से जो मेरा यूज़र नेम है वो निकाल लेता हूँ। कैसे, जो मैंने एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम टोकन बनाया था, उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, JWT क्लास का जो JWT यूटिल है, इसके अंदर जो मेरा एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम है, इसके अंदर मैं टोकन पास करूँगा जस्ट, और ये मुझे यूज़र नेम निकाल कर दे देगा। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, JWT यूटिल का एक इंस्टेंस बनाना होगा ताकि मैं उसके मेथड को कॉल कर पाऊँ। JWT यूटिल आप देख सकते हो, एंड इसको मैं ऐड दिया टोटो वाइड कर लेता हूँ, इसीलिए हमने वहाँ पर कंपोनेंट का यूज़ किया था ताकि हम बाद में इसको ऑटो वाइड कर सकें। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल अपनी JWT यूटिल क्लास को यूज़ करता हूँ, यूटिल और डॉट एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेथड मिल रहा है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, टोकन को प्रोवाइड करवाना है अपना JWT टोकन, और यहाँ से आपको यूज़र नेम भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल गया और JWT टोकन मिल गया, और बेसिक ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पर लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हमारे टोकन को वैलिडेट करेंगे कि हमारा टोकन जो है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन लगा लेते हैं कि एक तो हमारे टोकन के अंदर यूज़र नेम एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यूज़र नेम है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो हमारे यूज़र के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन है वो नल नहीं होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। ओके, सो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो नल नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर चेक करना है कि हमारा टोकन है वो वैलिड होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन से JWT यूटिल और वैलिडेट टोकन को यहाँ पर लगा लेता हूँ। और इसको अभी 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हमारा टोकन चाहिए, तो हम जो हमारा JWT टोकन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, और एक किसको चाहिए, यूज़र नेम, देन ये वैलिडेट कर सकता है। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि बेसिक अगर हमारा जो टोकन है वो वैलिडेट हो जाता है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का जो हमने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है, या गेट ऑथेंटिकेशन का जो हमने यूज़ किया था, तो हमें इसका ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। पहले हमने ऑथेंटिकेशन देखी थी कि कोई भी टाइप की ऑथेंटिकेशन हमारी रिक्वेस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को सेट कर देंगे, यानी उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे यूज़र को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। ओके, एंड इसके अंदर हम किस टाइप की ऑथेंटिकेशन अभी सेट करेंगे, तो हमने बेसिकली यूज़र नेम के बेस पे हमने वैलिडेट करना है अगर टोकन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, आप ये देख सकते हो, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये बेसिक सी क्या डिटेल लेता है हमसे कि यूज़र नेम पासवर्ड, और इसका हमें नया इंस्टेंस बनाना होगा, फिर हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो ये हमसे क्या करेगा, 2 टाइप की डिटेल लेगा। बेसिक से हमसे क्या लेगा, एक तो प्रिंसिपल लेगा, क्रेडेंशियल्स लेगा, और एक हमसे अथॉरिटीज़ की जो बेसिक हमारी हमने जो पहले भी रिटर्न की थी कलेक्शन टाइप की हमारी एक अथॉरिटीज़ की हमारे हमसे, या हम कहते हैं कि रोल्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर हमने लगाई हुई है कि ये यूज़र का है, ये एडमिन का रोल है, तो वो भी हम यहाँ से लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ यूज़र नेम बेस्ड की ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, तो हम वो प्रोवाइड करवा देते हैं, और बाकी फील्ड्स को हम अभी के लिए नल छोड़ देते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पर जो यूज़र नेम बेस्ड हमने जो ऑथेंटिकेशन है उसको सेट कर दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या चेक किया था कि हमारा यूज़र नेम नल नहीं होना चाहिए और हमारी ऑथेंटिकेशन पहले से सेट नहीं होनी चाहिए। एंड देन अगर हमारा टोकन वैलिडेट हो जाता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से बेसिक हमारा यूज़र नेम टाइप की ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पर सेट कर देते हैं टोकन। अब ये हमें कुछ दिखा रहा है कि आपको इसको इनिशियलाइज़ भी करना होगा स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जस्ट सबसे पहले जब हम इसको इनिशियलाइज़ करें तो हम यहाँ पर कुछ भी इसकी नल वैल्यू सेट कर देते हैं।
बिना इनिशियलाइज आप वेरिएबल्स को नहीं बना सकते हो। ओके, सो हमने बेसिक यहाँ पर हमारा जो फ़िल्टर लगाना था वो हमने लगा दिया है, और इसके बाद में हमने क्या करना है, जस्ट इसका जो फ़िल्टर है उसको हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे वापस से सेट कर देना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल जो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी फ़िल्टर चेन जो आ रही है, फ़िल्टर चेन डॉट, और यहाँ पर मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई कर देता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, डन। बस आपको यहाँ पर फ़िल्टर के अंदर इतना काम करना है, और अब आपका जो बेसिक टोकन के ऊपर आपका फ़िल्टर होगा वो भी लग जाएगा, आपका टोकन वैलिडेट भी हो जाएगा, और बेसिक आपकी यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसको भी यहाँ पर कॉल लग जाएगी। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काम पे। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है कि जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर सेट किया है, इसको हमें हमारी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में भी अपडेट करना पड़ेगा। पहले हम जो बेसिक टाइप के ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे थे, अब उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी यूज़र नेम पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारा एंड फ़िल्टर बिफोर, ओके, यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर के अंदर हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि हम कौन सी ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन से ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं, और उसकी क्लास को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल अपना जो JWT ऑथेंटिकेशन टाइप का जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाना है उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ प्राइवेट फाइनल JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ओके, और इस टाइप का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड इसको मैं कंस्ट्रक्टर बेस इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, तो ये हमने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, सो जब भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का हमें कहीं यूज़ करना होगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वहाँ पर ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर भी इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ओके, और इस ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारी जो यूज़र और पासवर्ड बेस्ड हमने ऑथेंटिकेशन क्लास का यूज़ किया था उसको यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो अब हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो हमारा फ़िल्टर यहाँ पर लग चुका है, जो हमने कहाँ पर सेट किया था, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के अंदर जो हमारा फ़िल्टर बनाया था वो यहाँ पर अब सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारी रिक्वेस्ट पे। ओके, सो ये चेंज। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट के अंदर अभी मैंने इसकी क्या हुआ है, जब JWT का नेक्स्ट पार्ट बनाया है जिसके अंदर आपको बची हुई चीज़ों का पता चलेगा। तो आप उस पार्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल हमारी जो वीडियो के नीचे बेस्ट गुरुजी का आप आइकन देख सकते हो, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चैनल पे आ जाओगे। तो चैनल पर आप स्क्रॉल कर यहाँ पर भी देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रिंग बूट, और या फिर आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आके और आप गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रिंग बूट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको नेक्स्ट जैसे ही मैं अपलोड करूँगा टुमारो अगला पार्ट, तो आपको इसके अंदर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और आप इस कोर्स को यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, प्लेलिस्ट पे आना है, या फिर आपने क्या करना है, हमारे होम सेक्शन पे आना है, और यहाँ पर भी आपको एक गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रिंग बूट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।